अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा थोड़ा सा अपडेट आपको कर दिया जाए। मरियम नवाज शरीफ का पहला इस्तकबाल जो कि तानले वाला समुंदरी एग्जिट के ऊपर हुआ है वो कोई इतना इम्प्रेसिव शो नहीं था, बल्कि अगर आप उसे कहें कि खासा डिप्रेसिंग शो था तो इससे ये बात कहना बेजा नहीं होगी। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वहाँ के जो वो काशिफ साहब हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। काशिफ साहब की वहाँ की जो PMLN की तंजीम थी उससे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट था। वो उन्होंने पार्टी के काम करने के बजाय अपनी राव काशिफ साहब ना अपनी राव भाई के सारे काम किए उसने भाई, और शहर को उसने मुंह नहीं लगाया, इसलिए गुज़िश्ता इलेक्शन हार गया मेरा भाई। तो वो हार गए जी, वो इसलिए कि उन्होंने पार्टी के लिए या अपनी ज़िलाई तंजीम सूबाई तहसील की तंजीम के लिए कुछ करने की बजाय अपनी बरादरी को नवाजा। हालांकि उनकी बरादरी उनको इलेक्शन नहीं जितवा सकती थी और नहीं जितवा सकी। फिर जो है अब और उन्होंने बड़े आराम से शौक से गिरफ्तारी भी दे दी, पुलिस को बुला के आयो मैंने ले आयो। ठीक है, ये होता है पार्टियों के अंदर ना। मुल्तान में भी इस वक्त जो पार्टियां हैं तीनों, दोनों बल्कि आप कर ले, PMLN और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे जो कायदीन हैं उन्होंने पुलिस को बुलाया है कि जनाब सानू फाड़ लो है। तो पुलिस ने जाके उनको फाड़ लिया है और उन्होंने साथ में उसकी वीडियोस भी और साथ में वो सेल्फीज भी बनवा के तो पोस्ट कर दी हैं कि जी ऐसे फड़े गए, लिहाजा जलसे में पहुंचने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। 3 दिन से माहौल बनाया हुआ है वहाँ पे पार्टी ने। जो तासीसी जलसा है वो तो पीपल्स पार्टी का है ना, तो बेसिकली तो वो पीपल्स पार्टी का शो है और पीपल्स पार्टी के रियालों को वहाँ पे अपने रिवाइवल का एक मौका मिल रहा है, बड़ा जिसे कहना चाहिए कि बड़ी देर के बाद ये मौका मिल रहा है। और वो अपना माहौल क्यों ना पैदा करते, तो उन्होंने 3 दिन पहले कब्जा किया, फिर पुलिस आ गई, पुलिस ने गिलानी साहब के साहबजादगान को गिरफ्तार कर लिया, एक को गिरफ्तार करके फिर दूसरे को तो बेल हो गई जी आज लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच से। और ना सिर्फ कि उन्होंने बेल दी बल्कि वो जो 16 MP होता है उसको भी सेट असाइड किया, इल्ज़ामात को फ्रिवलस करार देते हुए कहा कि 3 बजे से पहले हर सूरत में उनको रिहा किया जाए। तो वो जो तीनों उनके साहबजादे हैं, ट्रिपलेट जो हैं, उनको तो धुमाल डालने का पूरा मौका मिल गया, गिरफ्तारी भी हो गई। और वो गिरफ्तारी जो थी वो ऑनलाइन लोगों तक चली भी गई कि हमने ये कुर्बानी दी है और या हमने ये मार खाई है, ठीक है। और वो जो हैं वो पहले भी खैर MPA के लिए तो थे ही, तो अब वो ज़रा उनको एलिवेशन मिल गई इस पूरे के साथ। तो खैर वो अब ज़्यादा इम्कान तो ये है कि फैसला करेगा मॉब। जिस तरह उन्होंने मुल्तान को सील कर रखा है चारों तरफ से, और फैसला करेगा मॉब कि मौलाना फजलुर रहमान का काफिला दाखिल हो गया, अगर तो वो मॉब हुआ तो पुलिस की दौड़ लग जाएगी, पुलिस दौड़ जाएगी वहां से। और सेम ये मोटरवे से दाखिल होने का फैसला अगर मरियम के साथ अफेक्टिव मॉब हुआ तो मुल्तान दाखिल हो सकेगी, अदरवाइज नहीं। और इसी तरह का वो होगा जो मुल्तान सिंध की तरफ से काफिले आएंगे। तो ये जो है, लेकिन इब्तदाई जो ओवर्स हैं उनके अंदर, इब्तदाई मिनटों के अंदर मरियम की PMLN का शो जो है वो ज़रा हल्का जा रहा। PMLN ने मुल्तान के अंदर भी पीपल्स पार्टी को खेलने दिया और कहा कि स्ट्रेटजी के तहत हम जो है वो पीछे हैं, और अगर पीपल्स पार्टी जो है इस सारी को पकड़ लेते हैं वो, तो फिर हम जो हैं इनको निपटेंगे, ठीक है, फिर हम आएंगे। तो वो खैर पीपल्स पार्टी ने माहौल ठंडा नहीं होने दिया जी, उन्होंने माहौल जो है उसको दहकाए रखा है। और ज़्यादा इम्कान ये है कि किला कोहना कासम बाग जो है उसके अंदर जलसा होने का फैसला मॉब की मिकदार और तादाद देख के होगा। और अगर मॉब अफेक्टिव है तो पुलिस पीछे हट जाएगी और ये सारे लोग अंदर चले जाएंगे, वरना फिर घंटा घर वाले चौक में ही गुजारा करना पड़ेगा। और घंटा घर वाला चौक जो है, अगर कंटेनर वहां पे खड़ा कर दिया गया तो फिर सामने लोगों के, वो सड़कों पे तो आप दिखा देंगे इधर उधर और पीछे, लेकिन सामने फिर एक आध सड़क को बंद करनी पड़ेगी। तो जो सामने वो जो एक होता है ना लोगों का ठाठे मारता हुआ समंदर, तो सड़क पे होगा, वो कितनी दूर तक कैमरा आप लेके जाएंगे। तो बड़ा इंप्रेसिव शो करने के लिए पीपल्स पार्टी जो होगी वो आखिरी अटेम्प्ट करेगी। 3 बजे जब उनके कायदीन रिहा होके आएंगे जेल से, तो फिर उनकी क़यादत के अंदर ये कोशिश करेगी कि वो किला कोना कासम बाग में दाखिल हों
اور وہاں پہ جا کے کنٹینر کھڑے کر کے سٹیج سجائیں. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی اپڈیٹ تھا. میں نے کہا آپ کو بتاتے چلیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.